हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आप सबको पता है कि आज जो है जिला अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज विद्यालय बंद है। इसलिए आज आप सबके लिए विद्यालय के द्वारा आदेश है कि आप सबको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाए। तो इसलिए आज हम आप सबके लिए न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं, जिसको आप सब घर में बैठ करके रिवीजन करें। और एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 2 है। मैं इसे बता रहा हूँ और इसी से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल आपकी पुस्तक में दिए गए हैं उन न्यूमेरिकल को आप सभी लोग रिवाइज करें। तो चलिए, पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है कि इन द हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब 1.0 into 10 power of 8 protons flow per second, ठीक है, एंड 2.7 into 10 power of 8 electrons flow in the opposite direction। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब एक ट्यूब है, पहले क्वेश्चन तो समझिए, ट्यूब है हमारे पास और इस ट्यूब में क्या हो रहा है, डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें क्या है, हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब है। इसमें 1.0 into 10 पावर ऑफ 8 प्रोटॉन्स फ्लो। इधर एक डायरेक्शन में सपोज करिए कि कितने 1.0 into 10 पावर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो प्रोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं। और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2.7 into 10 पावर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो फाइंड क्या करना है हमको, इलेक्ट्रिक करंट। देन आंसर नंबर फर्स्ट, आंसर फर्स्ट क्या हो जाएगा, द करंट फ्लो कितना करंट फ्लो करेगा, I इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, Q बाई T। बट Q इक्वल टू क्या होता है, NE बाई T। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब चूंकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी फ्लो कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, N की वैल्यू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू E अपॉन में T। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है पर सेकेंड मींस t की वैल्यू 1 सेकेंड, t की वैल्यू 1 सेकेंड, e की वैल्यू हम सबको पता है। देन I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, n p की वैल्यू कितनी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास 1.0 into 10 पावर ऑफ 8 प्लस ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2.7 into 10 पावर ऑफ 8 into E की वैल्यू कितनी होती है बेटा, E की वैल्यू सभी को पता है 1.6 into 10 पावर ऑफ -19 एंड पर सेकेंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फ्लो पर सेकेंड एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, I इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों की पावर सेम है इसलिए 2.7 एंड 1.0 दोनों ऐड हो जाएंगे। 1.0 एंड 2.7 दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा, 0 में 7 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, और 1 2 कितना हो जाएगा 3 मींस 3.7 into 10 पावर ऑफ 8 into इससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए 10 पावर ऑफ -19 है। बाद में वाले कोई मतलब नहीं है इसको लिखने का। ठीक है, चलिए इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। देन I इक्वल कितना हो जाएगा, सिक्सटीन 7 जा 112 का 2 लिख दिया, 11 कैरी हो गया, और 16 3 जा 48 और 11 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा, 48 में 10 ऐड करिए 58 और 1 ऐड करें कितना हो जाएगा 59। 1 1 2 पॉइंट यहाँ 2 डिजिट में पॉइंट लगा दीजिए इनटू 10 की पावर 19 और 10 की पावर 8, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब 19 से 8 सब्ट्रैक्ट करें कितना बचेगा बेटा, माइनस का 11 एम्पियर।
ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन सेकंड में बेटा क्या कह रहा है कि अ इलेक्ट्रॉन टेक्स 6.6 into 10 power of 50 revolution per second around the nucleus hydrogen atom। देखिए पहले एक एटम बनाते हैं, ठीक है, सपोज करिए कि एक एटम है और इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन टेक्स 6 into 10 power of 15 revolution, मींस 6 into 10 power of 15 revolution, मतलब इतने राउंड क्या करता है इसमें, इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, राउंड लगाता है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। कैलकुलेट करंट इन इट्स ऑर्बिट, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक प्रकार से कह सकते हैं कितना, 6 into 10 power of -15, क्योंकि इतने राउंड लगा रहा है, जितने राउंड लगाएगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, और 1 इलेक्ट्रॉन कितने टाइम्स घूम रहा है, 6 into 10 power of 15, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 6 into 10 power of 15, ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। फाइंड क्या करना है इसमें, इलेक्ट्रिक करंट इन द ऑर्बिट। तो I इक्वल टू क्या होता है बेटा, I इक्वल टू क्या होता है, NE/T, NE/T, यहाँ पे लिख दिया है NE/T। तो n की वैल्यू कितनी है, 6 into 10 power of 15, E की वैल्यू 1.6 into 10 power of -19, T की वैल्यू कह रहा है पर सेकंड, T की वैल्यू क्या कह रहा है, पर सेकंड, मींस T की वैल्यू 1। क्या करना है, इसी को मल्टीप्लाई करा दीजिए, 16 16 6 96, 1 डिजिट पे पॉइंट है, 1 डिजिट पे पॉइंट लगा दीजिए, इनटू 10 पावर ऑफ 15 यहाँ है, 10 पावर ऑफ 19 यहाँ है माइनस का, तो 10 पावर ऑफ -19 से 10 पावर ऑफ 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा कितना, -4, 10 पावर ऑफ -4, ठीक है, एम्पियर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है बेटा। तो आप सभी लोग आगे के जो कि आपकी बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं इसको जरूर रिवाइज करिए, और 4 क्वेश्चन हम आप सबसे कल, इसके आगे के जो 4 क्वेश्चन है उसको आपकी फेयर में कल हम चेक करेंगे, और ये दोनों क्वेश्चन भी फेयर में चेक करेंगे। सभी बच्चे इन क्वेश्चन को अपनी फेयर में जरूर नोट करें और आगे के 4 क्वेश्चन भी लगाएं, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।